एक तो जो तुम्हारा मकान है ना, वो मकान किस दिशा में देख रहा है? बिल्कुल सही है। मकान में किचन सही 3 रूम, मकान में किचन सही 3 रूम। पीछे साइड गली है, गली का मतलब तुम बता रहे हो रोड है, मैं बता रहा हूँ गली है। तो वो रोड या गली है, एक ही बात मान लो। पीछे साइड में दोनों साइड में मकान जो है, मकान बिल्कुल टच है। नहीं, एक साइड टच है, एक साइड सीढ़ी है, बाद में मकान है। दोनों साइड, हाँ मतलब मकान दोनों साइड में मकान है, हाँ, कहने का दोनों मतलब साइड है ना, खाली जगह नहीं है ऐसी। खाली जगह दोनों साइड में मकान है। सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हारी बीवी को है। बीवी की वजह को, बीवी की बीमारी को लेकर के सबसे ज्यादा परेशान। इसकी बीमारी और मेरे लिए धंधे की बिजनेस तो मैं बता रहा हूँ, बिजनेस तो मैंने पहले ही बता दिया, बिजनेस अब बहुत दोबारा से बता रहा हूँ। बीवी को सबसे ज़्यादा लेकर परेशान हूँ। पहली बात तो ये है कि घर में जाते टेंशन हो जाती है कि बीवी का ऐसा देखते हो खाना नहीं खाती है और कुछ बीमारियाँ से निकलने लगी है, उसकी वजह से ज़्यादा परेशान है। धंधा बंद है, बिजनेस बंद हो चुका है, कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कर्जा हो चुका है या होने वाला है, दोनों में से एक चीज़ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और कर्जा भी कम नहीं है, कर्जा भी अच्छे से हो गया बड़े आराम से। अच्छा, जो मैंने बताया एक औरत एक्सपायर हुई है, कौन है? वो मेरी बड़ी मदर, जो जवानी में एक्सपायर हुई, शादी के तुरंत जवानी में, कुछ महीने के बाद। जवानी में ही एक्सपायर हुई है ना। वो तुम्हारे घर के अंदर प्रेत योनि में है, उसको तुम लोग नहीं मानते हो। मुझे ये परेशान करता है। वही सामने आ रही है बीमारी, वही आगे मैं बता रहा हूँ ना, अब तुमने बता दिया अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो वो जो उसको बिठाया था वो अब भटक रही है कहने में, ठीक है ना। उसको जगह नहीं मिली है, स्थान नहीं मिला है, ना उसकी विशेष तरीके से कोई पूजा होती है। ऐसे मन में मानते हैं वो अलग चीज़। नहीं, एक दो बार ऐसा करवाया था, घर पे बिठाया भी था, हाँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इसलिए नहीं मिला कि उसको प्रॉपर तरीके से बिठाया नहीं गया। उसको क्या है कि जो जब वो शादी हुई थी, शादी होने से पहले उसके गांव में एक कच्चा मकान था, तुम्हें तो पता नहीं, उसके गाँव हाँ वो तो तुम्हें पता नहीं होगा। उसके गांव में एक कच्चा मकान था, तुम भी गांव से आए हो, यहाँ तुम्हारा प्रॉपर नहीं है, तुम गांव से आए हो, तुम्हारे गांव में भी पहले कच्चे हैं, कच्चे होते हैं, पहले तो कच्चे होते हैं। पहले गांव का नक्शा बताऊं, पता है तुम्हें अभी गांव का याद नहीं पूरा? गांव का मकान भी ऐसे ही है। तो सुनो, गांव का नक्शा है, गांव के अंदर एक मकान ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा, एक मकान नीचे था। पुराना वाला, हाँ, वैसा एक मकान ऊंचा और एक मकान नीचे था, ठीक है। जैसे ही तो मकान से बाहर निकलते इस साइड में एक पेड़ था, छाया नहीं था, इस साइड पेड़। आगे चलोगे, आगे चलने के बाद एक छोटा सा बोरिंग था, बोरिंग था। आगे चलने के बाद एक घर के बाहर था, घर के दीवार हाँ, थोड़ा सा इस साइड में चलते हैं, मैं बता रहा हूँ, घर से बाहर निकलोगे इस साइड में बोरिंग था, ठीक है। बोरिंग से जैसे ही तुम आगे चलोगे, आगे चलने के बाद एक क्या बोलते हो तुम, चौराया का, उस टाइप का चौराया था। ये तुम्हारे गांव का नक्शा है, ठीक है ना। इसके अंदर एक मकान, एक छोटा, एक ऊंचा, इस टाइप से कुछ था, पुराना मकान जो बता रहा हूं। ये गांव का नक्शा है। वो लेडीज, उसके साथ में गांव से कोई ऐसी हवा थी जो गंदी हवा, गांव से जब वो शादी नहीं हुई थी उससे पहले कोई एक उसके साथ गंदी हवा थी। वो गंदी हवा के चक्कर में आके ही एक्सपायर। लेकिन जैसे शादी हुई, शादी होने के बाद में जैसे 7 फेरे होते हैं, वैसे उसने फेरे लिए, तो फेरे के साथ में वो भी, उसकी भी शादी हो गई। उसके साथ वो वीर बोलते हैं ना, हाँ, वीर था, गंदी हवा थी, गंदी हवा थी, वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुम वीर बोल रहे हो तो मैं गंदी हवा बोल रहा हूँ, करेक्ट। वीर भी गंदा ही होता है। अच्छी हवा तो होती है जैसे देवी है, शक्तियाँ हैं, ये अच्छी होती है। जो शमशानी शक्तियाँ होती है, जो वीर वगैरह, गंदी शक्तियाँ हैं। ये गंदी शक्ति उसके साथ में थी जो शादी से पहले से थी।
जब शादी हुई तो उसके साथ में वो भी उसने भी शादी कर ली। शादी करने के बाद उसका पावर डबल हो गया। पावर डबल होने के बाद में वो उसको ले जाने में सक्षम रहा, वो चीज़ उसको ले जा चुकी है, ठीक है। और वो शक्ति आज भी उसके साथ है, वो उसके चंगुल में उसको जगह। तुम 2 बार बिठाओ, 3 बार बिठाओ, 5 बार बिठाओ, जितनी बार बिठाओगे, जब तक वो शक्ति उससे अटैच से अलग नहीं होगी, तब तक वो जो भी तुम भोग दोगे, जो भी उसको कुछ कपड़ा दोगे या कोई भी अमावस्या को नहीं ले पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो भोग लेने आती है वो उसको साइड में कर देता है, वो उसको भोग ले लेता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि तुम्हारे जो फैमिली के अंदर परिवार में जो उन्होंने नया मकान बनाते उसको आगे फेंक दिया, तो उससे वो दुखी हो गई। एक तो वो बीमारी, एक तो वो सिस्टम तुम्हारे हो। दूसरा, ये जो तुम्हारा धंधे पानी बिजनेस का है, ये लगभग 4 या 5 साल से तुम्हारा सिस्टम है। 4 या 5 साल से तुम्हारा ऐसा सिस्टम हो रहा है कि मतलब 5 साल पहले तो इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसने बिल्कुल जगह लिया। लेकिन अभी मुझे डाउट है, मेरा पार्टनर जो था ना, अब तुम सारी बातें आगे आ गई, मुझे बता रहे हैं। तो 5 साल जवाब दियो भाई। 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर सारा सिस्टम, ये 5 साल के अंदर सब कुछ कंप्लीट जगह में आ गया है, ठीक है। आज से 5 साल पहले तुम्हारे ऊपर कोई क्रिया हुई थी, ठीक है, कोई तंत्र क्रिया करवाई गई है जो किसी अघोरी से करवाई, अघोरी के द्वारा कोई तंत्र क्रिया करवाई गई। तंत्र क्रिया करवाने के बाद में तुम्हारे घर के ऊपर तुम्हारे नाम, तुम्हारा माँ का नाम, तुम्हारे एड्रेस के नाम से तुम्हारे घर के ऊपर तंत्र क्रिया करवा के सारा घर का बंधन किया गया है, ठीक है। उसके बाद में बीमारियाँ बढ़ गई, ठीक है, घर के ऊपर कर्जा बढ़ गया, स्थिति जो तुम्हारे धंधे की स्थिति थी वो चौपट हो गई, बिल्कुल, ठीक है। पार्टनर है, पार्टनर ने भी तुम्हारे साथ धोखा किया, जो तुम पार्टनर बता रहे हो उसने धोखा किया है, चुपचाप अपना अलग कर लिया सारा सिस्टम, ठीक है। और तुम जब लगा कि यार अब इसको मतलब ही नहीं, तो उसको तुम्हें लाद देते निकाल, ऐसा सिस्टम तुम्हारे साथ में किया है पार्टनर ने। ये स्थितियाँ बन रही हैं। अब तुम्हारा जो और बीवी का है, बीवी को भी प्रॉब्लम, आप तुम कितना इलाज करा लो कुछ नहीं होगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जांचें करा लो, जांचों में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आता, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट के अंदर। उसके साथ में कोई गंदी हवा है, प्रेत की हवा छोड़ी गई है, मतलब पूरे घर के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है ना। बच्चों को तुम पढ़ाई में कितना ही मन लगा लो, मन नहीं लगेगा, हालत खराब हो रही है बच्चों की भी, तुम कितना ही बोल लो, कितना ही कुछ कर लो, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, सारा सिस्टम गड़बड़ है। ये सारा सिस्टम मैंने बता दिया। इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसके अंदर एक तो तुम्हारी जो तंत्र क्रिया है, इस तंत्र क्रिया की काट है, इसको काटना है पहली बात। दूसरा, जो तुम्हारे ऊपर प्रेत शक्ति जो छोड़ी हुई है, उस प्रेत शक्ति को हटाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण करने के बाद में यदि तुम उसको बिठाते हो, तुम्हारी जो सपोत्रा क्या होता है, हाँ, तो उसको तुम बिठाते हो तो उसको बिठा सकते हो। उसके बाद में तुम चाहते हो मुझे क्या मतलब है यार वो जाने दो, तो अपने घर का क्लीन करवाओ, वो अपने आप जहाँ गए वहाँ पर जाकर परेशान करिए, ठीक है। और अपना घर का क्लीन करवा लो, उसको बिठाना चाहते हो तो प्रदर्शन